हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम रहता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ना टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कशन करी थी कि उसमें हमने इंट्राडे बेसिस पे कि क्या टाइम फ्रेम रहता है, जो मैंने 5 मिनट प्लस 15 मिनट आपको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि हम 1 आवर 1 डे के लेवल्स पे मतलब बेसिस पे हम लोग लेवल्स ड्रॉ करते हैं और जब हम ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट को देख के यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक इंस्टेंटेनियस एक स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशन हमें प्राइसेस में देखने को मिलती है। चाहे मैं कैंडल फॉर्मेशन की बात करूं, चाहे मैं जिस भी चीज की बात करूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी, this will be dedicated to swing trading and guys it is a following video of the intraday trading video and guys ये उसी सीरीज में एक फॉलोइंग वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए पहले इंट्राडे ट्रेडिंग पे बनाई थी कि उसमें क्या बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है। तो सेकंड पार्ट उसका आ गया। आज आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रीवियस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग की जब हमने बात करी थी, ठीक है, उसमें हमने डिस्कशन करी थी कि 5 मिनट 15 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है, क्योंकि प्राइस की हमें एकदम फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है और 1 आवर 1 डे पे हम अपने इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन्स ड्रॉ करते हैं और उसके साथ साथ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था उससे पहले वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो। सो गाइस, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो हमारा होल्डिंग होराइजन होता है, किसी भी आप मान लो, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में भी डेरिवेटिव्स की बात आ जाएगी, इसमें खाली मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, ठीक है। जो हमारा होल्डिंग पीरियड रहता है ना, अगर वो 1 साल से कम है तो इट इज कैटेगराइज्ड एज स्विंग ट्रेडिंग, कि आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक को होल्ड कर रखा है। इन्वेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाता है ना, तो इन्वेस्टिंग में आ जाता है। 2 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी शेयर में, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 5 साल से ऊपर तक एक कैटेगराइज ब्रैकेट्स बना रखे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में ना होल्डिंग पीरियड क्योंकि हमारा ज्यादा होता है, तो हमें ना जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होती है उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। प्राइस की फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो आपने रिलायंस का शेयर लिया 2000 का, ये मैं आपको हाइपोथेटिकल प्राइसेस बता रहा हूं, मेरे को अभी नहीं पता है कि प्राइस रिलायंस का क्या चल रहा है, ठीक है। मान लो रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2000 रुपए, ठीक है, और आपने लिया मान लो 2000 रुपए का, ठीक है। 2000 रुपए का आपने बाय ऑर्डर डाल दिया, आपका बाय ऑर्डर मार्केट पे एग्जीक्यूट हो गया। एग्जैक्टली आपकी जो बाय एवरेज है वो 2000 की है। मान लो 2000 से गिरते आया 1950, ठीक है, और फिर आया 1900, ठीक है। आपका जो स्विंग ट्रेडिंग एसएल है, जो स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, मान लो वो 1875 है, 1875, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटा तो शेयर आपको सीधा 1800 पे दिखेगा। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फर्क यही होता है कि हम ना किसी पोजीशन को ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, लॉस में है बट उसको ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो पोजीशन है ना, अभी उसको 1 महीना 2 महीना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने तक चलना है, तो हम उसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अपने एसएल तक उसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये होता है, टाइम होराइजन जो है हमारा वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, वो बहुत ज्यादा होता है, तो हमें ज्यादा इतना फ्लक्चुएशन से प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। लॉस में पोजीशन होती है, अधिकतर आप देखते होंगे कि लोग अपनी पोजीशन काटती हैं किसी बेहतरीन शेयर की, उन्होंने होल्ड कर रखी है, क्योंकि कभी ना कभी उनको प्रॉफिट दे जाएगा। वो एक काम जरूर करते हैं, वो इसमें एवरेजिंग जरूर करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी रिलायंस की, मान लो 2000 का भाव था, वो गिरते आ गया 1900, ठीक है। दोबारा गिरते मान लो आपका 1875 का चलता, 1880 भी आ गया, क्योंकि आपका एसएल 1875 का था। अब आपको पता है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। 1880 पे आपने क्या किया, आपने जो ऑलरेडी क्वांटिटी ले रखी थी आपने उसकी डबल ऐड कर दी, ठीक है, आपने डबल ऐड कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी जो एवरेजिंग होगी ना वो बहुत बेहतरीन हो गई, एवरेजिंग आपकी बहुत बेहतरीन हो गई। तो अब जब शेयर ऊपर जाएगा ना, जिस स्विंग ट्रेडिंग की पोटेंशियल के लिए इसको होल्ड कर रखा था, अभी जब शेयर ऊपर जाएगा ना, तो जो आपके रिटर्न्स होंगे ना, रिटर्न्स हो गए आपके मैक्सिमाइज कैसे हो गए, क्योंकि आपने एक टेक्निक होती है एवरेजिंग की, जिसको यूज करके आपने ज्यादा रिटर्न कमा लिए। अभी तक जो बेसिक डिस्कशन हमने बिना टाइम फ्रेम के अलावा की जो करी है वो क्लियर हो गई होगी। अब गाइस जरा टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, अब जरा टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में ना इंट्राडे सेटअप के बारे में जब हमने बात करी, तो इंट्राडे के जो टाइम फ्रेम रहता है ना, उस पर हमने डिस्कशन करा था कि 5 मिनट प्लस 15 मिनट ये हमारा बेस्ट सेटअप रहता है। और इसके अलावा जब हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 1 डे के टाइम फ्रेम को देखते हुए प्लस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज को इंक्लूड करके करते हैं, क्योंकि हमें ना प्राइस की फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। मतलब कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन थी वो प्रीवियस डे कैसी थी और उससे प्रीवियस डे कैसी थी, और मार्केट का इन जनरल एक मैं बोलूंगा सेंटीमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, सारी चीजें देख के हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। बट गाइज, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आवर,
मिनिमम, मतलब ये भी बिल्कुल ही मतलब कि चलो ये मूवमेंट देखते हैं किस टाइप की मूवमेंट हो रही है, इसके बेसिस पे 1 आवर पे जाते हैं हम 1 डे, और मैक्सिमम इसमें जाते हैं हम 1 वीक में, कि भैया प्राइस की फॉर्मेशन जो वीकली कैंडल्स हैं, जो आपकी वीकली कैंडल 6 फॉर्म हुई है, जो आपकी वीकली कैंडल्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे है। मतलब भैया अभी तो हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी हमें दिख रहा है 1 आवर पे दिख रहा है, 1 डे पे भी दिख रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, बट 1 वीक पे हो सकता है रेड कैंडल हो, क्योंकि अभी पूरा वीक की कैंडल फॉर्म नहीं है, हुई नहीं है, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे होते हैं आपके। तो जब उन 5 ट्रेडिंग डे का एवरेज लिया जाएगा ना, जब उन 5 ट्रेडिंग डेज की कैंडल को कंबाइन करा जाएगा तो आपकी 1 वीक की कैंडल बनेगी, ठीक है, आपकी 1 वीक की कैंडल बनेगी। तो उसके बेसिस पे फिर 1 वीक की मैं बोलूंगा कैंडल फॉर्म होती है। तो इसलिए 1 आवर भी देखना है, 1 डे भी देखना है और 1 वीक भी देखना है, ये तीनों टाइम फ्रेम्स आपको देखने हैं। जब मैं बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग की, 1 आवर पे पोजीशन आपकी प्रॉफिट में है, वो आपको ट्रेल करने में हेल्प करेगा कि किन लेवल्स तक हमें ट्रेल करना है। 1 डे पे आपको बताएगा कि किस टाइप का स्टॉक में सेंटीमेंट चल रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई जोन के ये अप्रोच कर रहा है। 1 वीक टाइम फ्रेम पे बताएगा कि क्या स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। इन जनरल स्टॉक का जो मोमेंटम है कि वो किस साइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया ये सारे टाइम फ्रेम्स को 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे सबको कंबाइन करके बनता है आपका 1 वीक। क्योंकि सबसे पहले तो भैया 1 मिनट भी होता है, 1 सेकंड की भी कैंडल होती है, बट मैं 5 मिनट से शुरुआत कर रहा हूं, मैं नहीं करता भैया स्कैल्पिंग। 5 मिनट शुरू कर लो ढंग से, जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ये जो 5 टाइम फ्रेम्स होते हैं आपके, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स। इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट, 15 मिनट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ 1 आवर से स्टार्ट जरूर करना है। लोग बोलते हैं भैया सीधा 1 डे पे स्टार्ट कर लो, 1 वीक पे स्टार्ट कर लो, बट वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा स्टार्टिंग टाइम फ्रेम 1 आवर होना चाहिए। भैया मेरे को एक चीज बताओ, जो स्टॉक का सेंटीमेंट है वो आपको कैसे पता चलेगा? लोअर टाइम फ्रेम से पता चलेगा ना, तो इसलिए देखना है। जरूरी नहीं भैया स्विंग ट्रेडिंग में कि 5 मिनट, 15 मिनट नहीं देखते, बिल्कुल देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देखो, बट हाँ 5 मिनट और 15 मिनट के बेसिस पे आपने एंट्री नहीं ली है ना, तो एग्जिट भी मत करना भैया। स्टॉक घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, जब तक आपके एसएल पे अप्रोच ना कर जाए, जो आपने टेक्निकली बहुत ज्यादा स्टडी करके लगाया था, तो तब तक उस पोजीशन को एग्जिट मत करना। एग्जिट आपने कब करना है? एग्जिट आपने तब करना है जब आपकी पोजीशन का एक्चुअल एसएल हिट हो गया, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ली थी उसके अकॉर्डिंग। सो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं और जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस, सबसे बड़े बड़े जो डिफरेंसेस होते हैं, उसमें मेजर फर्क क्या होता है, मेजर कॉमन चीजें क्या होती है, कि ये सारे टाइम फ्रेम देखने होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट हाँ स्विंग ट्रेडिंग में 5 मिनट और 15 मिनट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आपके हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो होराइजन है स्टॉक को होल्ड करने का वो ज्यादा लंबा होता है, जो होल्डिंग पीरियड होता है वो स्टॉक का ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें ज्यादा प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होती है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अक्सर स्टॉक को घाटे में नहीं काटते, हम लोग क्या करते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, जब वो प्रॉफिट में आता है तब काट लेते हैं, विच इज राइट एंड इट इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉजिटिव नेगेटिव इस बात के ये रहते हैं कि अगर एसएल हिट हो गया तब भी होल्ड कर रहे हो तब गलत है, कोई बात नहीं, जब ऊपर जाएगा तब दोबारा ले लेना, बट एसएल हिट हो गया तो आपको एक बार स्टॉक कायदे से निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको पता है जो आपके रूल्स हैं, जो आपने ट्रेडिंग जर्नल में अपने रूल्स लिख रखे हैं ना, उनको आपको जरूर फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। सो गाइस आई होप आपको एक बेहतरीन वीडियो जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करी है, इससे पहले जो इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करी थी, आपको दोनों पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में यही जरूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, कुछ भी आपको वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। आपको किसी भी चीज का डाउट आ रहा है, बेसिक से बेसिक छोटा डाउट आ रहा है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करना, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है भैया, पैसे कमाने आए, पैसे बना के ही निकलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। कमेंट सेक्शन में बिना डाउट्स क्लियर करे अपने मत जाना। एंड गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस बेहतरीन वीडियो को शेयर जरूर करना, उनको भी बताना कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना होता है और कैसा बेहतरीन सेटअप, किस बेसिस पे हमें अपनी पोजीशन एंट्री और एग्जिट बनाने होता है, जब मैं टाइम फ्रेम की बात करता हूं। सो गाइस thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.